फ्रेंड्स एनसीईआरटी को 95% एस्पायरेंट जो है बहुत लाइटली लेते हैं और अपना 1 से 2 अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद वो रिवर्ट आते हैं और एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं, जैसा हमने बात की थी। तो एनसीईआरटीज बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अपना फाउंडेशन बनाती है। तो हम बात करें तो इस चैप्टर में खासकर आपको बताया जाएगा कि भाई हंटर गैदरर्स के बारे में। यहाँ पे हम बात करें तो पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक साइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका फंसता है प्रीलिम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका इस सेशन के लिए, ठीक है। सो हम बात करें तो आपको बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कि इस पे हम देखें तो देखो बेसिकली इस टॉपिक में, इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर में हमको बेसिकली कुछ चीज़ें देखनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, लाइक हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है। हंटर एंड गैदरर्स के बारे में हमको ये टॉपिक इस लेक्चर के अंदर देखना है कि हंटर कौन थे और गैदरर कौन थे। मोस्टली हम हंटर्स की बात करें तो हंटर्स आर दोज पर्सन जो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, ठीक है, जो एनिमल्स की हंटिंग करते थे। और गैदरर्स आर दोज पर्सन दे गैदर द फूड, ठीक है, दे गैदर द फूड फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेज से वो फूड को गैदर करते थे, लाइक रूट्स हो गया, ठीक है, और फ्रूट्स हो गए फॉरेस्ट रीजन के, ठीक है, वहाँ पे उसको हम देखते हैं एक एक करके। तो अभी हम देखें तो देखो यहाँ पे जो हमारा नाम ही है कि अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानना। यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग किस तरीके से हम बात करें, पहले लोग जो थे वो जानवरों को मारते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे। उसके बाद हंटिंग के साथ गैदरिंग करते थे अपनी चीज़ों को रखने के लिए। ये एनिमल्स रिलेटेड हो गया, ये फॉरेस्ट रिलेटेड हो गया। उसके बाद कैसे वो एक सेटलमेंट में रहने लगे और हर्ड लाइफ जीने लगे, ठीक है, फिर उन्होंने कैसे धीरे धीरे अपनी सेटलमेंट बनाया और फिर कैसे कैसे वो सेटलमेंट से एक एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़े, प्रॉपर सेटल्ड लाइफ जीने लगे। तो ये पूरा जो फॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कैसे कैसे आगे बढ़ा है, ठीक है। सो सब कंटेंट में हम बात करें तो आपको हंटर और गैदरर के बारे में जानने को मिलता है। नाउ दे यूजुअली हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे। मोस्टली हंट क्यों करते थे? अपनी भूख के कारण करते थे, फूड के लिए करते थे। और साथ ही साथ क्या करते थे? दे गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, इन सबको वो गैदर करते थे अपने खाने के लिए। तो हंटिंग एनिमल्स रिलेटेड है और गैदरिंग जो है वो फॉरेस्ट रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अपने फूड के लिए, बेसिक टू ऑब्टेन अ फूड। अब ये बेसिकली क्या होता था कि हंटिंग एंड गैदर, अब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे हंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो उनको हंटिंग करने के लिए एनिमल्स का पीछा करना है। अब एनिमल्स का पीछा करना है तो एनिमल्स भी तेज भागते थे। एक जगह एनिमल मिलते नहीं थे और एक जगह मिलते थे तो वो उनको हंट कर लेते थे, वहां खत्म हो जाते थे तो दूसरी जगह हंट करने जाना पड़ता था। फॉरेस्ट रीजन में एक जगह रहते थे, वहां रिसोर्सेस खत्म हो जाते थे तोड़ तोड़ के, तो फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे, ठीक है। चलिए अभी देखिए एनिमल्स के लिए एंड टू कलेक्ट द प्लांट्स प्रोड्यूस पीपल नीड टू बी अलर्ट, ठीक है। अभी उनको अलर्ट रहना पड़ता था प्लांट प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। अभी ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई प्लांट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं, इसलिए वो अलर्ट रहते थे, ठीक है। वो अलर्ट रहने लगे, उसके लिए उनको फिर धीरे धीरे समझना पड़ा कि कौन सा फ्रूट कब राइप होगा, कब वो उगेगा, ठीक है। तो सीजन आफ्टर सीजन उनको धीरे धीरे इस बात का नॉलेज भी आया। तो यहाँ पे 4 ऐसे रीजन दे रखे हैं कि वाई द हंटर एंड गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये 4 रीजन आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं या फिर उसी में टिक कर सकते हैं। वो इसलिए मूव करते थे, एक तो अपने रिसोर्सेस के लिए, ठीक है। एक प्लेस पे उनको एक कुछ ही रिसोर्सेस मिलेगा, ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड रिसोर्सेज, जो भी हमने बात की पहला रिसोर्स की। एक जगह पे रह के एनिमल और प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, एनिमल को चेस करते थे, ठीक है। एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनको भी जाना ही पड़ेगा। क्यों? इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। वहाँ पे ग्रास लीव्स खत्म हो जाती थी तो एनिमल दूसरी जगह जाएंगे, उसी पर जिंदा है वो, इसलिए उनको भी मूव करना पड़ता, ठीक है। अभी प्लांट्स और ट्रीज जिस पे वो गैदर करने के लिए रूट्स को, फ्रूट्स को डिपेंड होते थे,
वो भी क्या होता था डिफरेंट सीजन वाइज, किसी सीजन में कुछ प्लांट्स आ रहे हैं, किसी में कुछ प्लांट्स आ रहे हैं, तो नॉर्थ रीजन में कुछ आ रहे हैं, साउथ में कुछ और आ रहे हैं जगह के हिसाब से। तो इस वजह से उनको प्लांट्स एंड ट्रीज से रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए भी मूव करना पड़ता था, ठीक है। नाउ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। एक तो ये खाने की बात हो गई, ये दोनों तीनों खाने की बात हो गई। अब जो चौथा पॉइंट है वो वाटर से रिलेटेड है। अब वो जिन नदी के किनारे रहते थे, ज़रूरी नहीं है कि वो नदी 12 महीना उसमें पानी रहे। अगर पानी सूख जाता था तो उनको दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, एक रीज़न ये है। नाउ दे ट्रैवल टू मी, और कई बार ये होता है कि वो अपने अभी जैसे कनेक्शंस बन जाते हैं, दोस्त भाई बंदी बन जाते हैं, तो कई बार मिलने चल जाते थे टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एक ये कारण आपको देखने को मिलता है। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब एक बात बताओ, इन हंटर और गैदरर के बारे में इतने साल पुराने जो हो गए हैं लोग, ये सब नॉलेज हमको मिलता कहाँ से है हंटर और गैदरर के बारे में? तो वो हमको मिलता है आर्कोलॉजिस्ट से, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी, अगर नहीं देखा है आपने तो वो जाके देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। कि आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा हमको पता चलता है कि किस तरह वो वहाँ पे रहते थे और टूल्स को यूज़ करते थे। अब देखो, इसके आगे टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरीके से हंटिंग तो वो करते थे, लेकिन हंटिंग, जानवरों को मारते कैसे होंगे, जानवरों को मारने के लिए भी कुछ औजार लगेंगे, वो उसी औजारों की हम बात करेंगे, किस तरीके से वो स्टोन वगैरह का यूज़ करते थे, ठीक है। और उसी स्टोन का वो जिस तरह यूज़ करते थे, पहले वो बहुत बड़े बड़े स्टोन यूज़ करते थे, सैगे पत्थर, तो उन पत्थरों के बेसिस पे डिफरेंट एजेस डिसाइड हुई, जैसे पैलेलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इसकी हम बात करने वाले हैं। पत्थरों के बेसिस पे ये हुआ है कि पत्थर कौन से, बड़े पत्थर, मीडियम पत्थर और छोटे पत्थर, उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे, देखिए, ठीक है। स्टोन्स टूल्स हैव सर्वाइव, तो ये आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं जिन्होंने एक्सकेवेट किया कि भाई स्टोन के बेसिस पे जहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले, एनिमल्स के बोन उतने पुराने मिले, तो वो बोलते भाई ये पैलेलिथिक साइट रही होगी, ठीक है। बोन्स एंड ये जो सर्वाइव्ड हमको मिले हैं, इसी के बेसिस पे हमको नॉलेज मिलता है। देखिए पत्थर के चीज़ें आपको देखने मिल रही है, ठीक है। सो ये बड़े पत्थर हो गए, उसके बाद इनको तोड़ तोड़ के छोटे किए गए, फिर उनको देखो यहाँ से मार मार के उसको शेप में लाया गया, फिर उनको और नुकीला बनाया गया, फिर और ज़्यादा छोटा नुकीला बनाया गया, फिर इनको गुलेल जो होती है ना, गुलेल वगैरह से, तो इनको गुलेल वगैरह से मार के हंटिंग किया जाता था, बो एंड एरो बनाया गया धीरे धीरे। तो इस तरीके से धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हमको देखने को मिला है। और इस हमारे यहाँ हम देखते हैं कि स्टोन्स जितने ज़्यादा शार्प हुए उतना ज़्यादा पीरियड चेंज हुआ है। जैसे पैलेलिथिक एज में इस प्रकार के हमको स्टोन्स देखने को मिले हैं, फिर उसके बाद मीजोलिथिक एज में अलग प्रकार के स्टोन्स जो है वो हमको देखने को मिले हैं, और न्यूलिथिक एज में इस प्रकार के स्टोन देखने मिले हैं, ठीक है। तो अब स्टेजेस की बात करेंगे, ठीक है। दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये जो स्टोन्स है वो 10,000 ईयर्स अगो हमको देखने को मिलते हैं। ये जो एज वाइज है हम इसको धीरे धीरे बात करेंगे, कब कब क्या क्या चीज़ें बदली है, ठीक है। सो सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। अब ये स्टोन टूल्स बन तो गए धीरे धीरे अलग अलग समय पे, अब ये यूज कब होते थे, ठीक है। तो अभी हम बात कर लें अब ये स्टोन टूल्स की, कि ये स्टोन टूल्स में एक तो इसको डिपेंड होते हैं ये जो स्टोन टूल्स हैं ये हमको देखने को मिलते हैं अपने शेप के बेसिस पे, ठीक है। शेप के बाद ये यूजेज के बेसिस पे कि इनको यूज़ क्या आता था, ठीक है। उसके बाद इसके पीरियड्स आए हैं अलग अलग स्टोन के बेसिस पे कि स्टोन पीरियड क्या बने थे, वही हम इसमें अब देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो अभी इसका यूसेज, स्टोन टूल्स आर बेसिकली यूज टू कट मीट एंड बोन्स, ठीक है। अब वो जो फॉर एग्जांपल अभी अगर किसी हंट कर रखे हैं किसी एनिमल को, तो उसको वैसे तो खाएंगे नहीं, उसको काटेंगे, है ना, तो उसके लिए कुछ औजार लगेगा, तो उसके लिए वो पत्थरों का यूज ही करते थे, बोन्स का, ठीक है, टू कट मीट एंड बोन्स। अब ट्रीज को, है ना, टू स्क्रैप बार्क फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज की बार्क्स को काटना है, एनिमल की स्किन्स को काटना है, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करना है, तो वो किससे करेंगे, इन नुकीले पत्थरों से ही वो करते थे। तो इसका एक यूसेज जो है इसका हमको देखने को
मिलता है, ठीक है, कि किस तरीके से एनिमल की स्किन को काटना, ठीक है, एनिमल की स्किन्स को, ठीक है, फिर उसके बाद उनके मीट पर्पस के लिए, ठीक है, ट्रीज की बार्क के लिए, इसमें उनका यूसेज हमको देखने को मिलता है हंटिंग करने के लिए बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, ठीक। स्पीयर ऑफ बोन्स एंड एरो टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग, ये भी हमको देखने को मिलता है। मोस्टली ये जो छोटा है जिसका मेन कारण तो वही था कि भाई फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए एक मेन इसका उद्देश्य हमको स्टोन टूल्स का यूसेज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक ठीक है। नाउ वुड्स, अब वुड्स को तो उन्होंने काट के वुड्स बनाए, लेकिन वुड्स को काटे क्यों होते हैं? टू मेक हट्स एंड टूल्स, ठीक है। देखो अब पेड़ों अब ये स्टोन्स का यूज कब हुआ? एनिमल्स को काटना और जंगलों से लकड़ी को काटना। अब लकड़ी को काट के करते क्या थे? अगर बहुत ठंड हो रही है तो उसको जला के, हाँ तापते होंगे ना, जो हम बात करते हैं कि सिगड़ी की तरह, या फिर उससे हट बनाते थे, रहने की जगह बनाते थे, लकड़ी के टूल्स बनाते थे, तो उसके लिए इसका यूज होता था वुड का भी खासकर। देखिए ये बना हुआ किस तरह स्टोन्स को टूल करके इस तरीके से इसको तोड़ बना के लकड़ी को काटा गया है। देखिए हाथ से स्टोन को यूज करके लकड़ी को काटा गया है, ठीक है, ठीक है। देन हम बात करें प्लेस टू लिव, कहाँ कहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग पीरियड में रहना चुना है, ठीक है। तो रेड ट्रायंगल ये मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ठीक। एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदर, ऑल प्लेसेस मार्क्ड विद द एविडेंस। अभी ये जो रेड वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली प्लेसेस, यहाँ पे ये पैलोलिथिक साइट है जहाँ पे आपको हंटिंग और गैदरिंग देखने को मिली है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो एजेस बनी है, स्टोन एजेस, उसके बेसिस पे वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की ड्रेस, कहाँ पे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, ठीक है, कितनी उनमें समझ थी, वो सब इस बेसिस पे डिसाइड हुआ है। कहाँ? तो अभी भीमबेटका एमपी के अंदर है, ठीक है, कुरनूल हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे ये पैलोलिथिक साइट्स हमको देखने को मिली है। देखिए पैलोलिथिक साइट्स देखने को मिली है। और पैलोलिथिक साइट का पीरियड की हम जब बात करें तो पैलोलिथिक साइट का पीरियड जो है वो आपको देखने मिलेगा फ्रॉम, देखिए पैलोलिथिक साइट का, देखते हैं इसको छोड़िए, यहाँ पे हम देखें तो पैलोलिथिक साइट डिफरेंट पीरियड की हम बात करेंगे, डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। तो जब डिफरेंट पीरियड्स की हम बात करेंगे तो उसमें एक होगा आपका पैलियोलिथिक, दूसरा होगा मीजोलिथिक, और फिर तीसरा होगा आपका नियोलिथिक, ठीक है। ये तीन पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये तीन पीरियड आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे हम उनके देखेंगे फीचर्स की, तो कब से कब तक देखने मिला, और सबसे पहला जाएगा उसका टाइम पीरियड, कि किस टाइम पीरियड पे पैलेलिथिक था। तो ये हम देखते हैं कि ये मोस्टली 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर मतलब 20 लाख साल पहले, ठीक है, 20 लाख साल से ये देखने को मिलता है 12,000 BC तक। तो 99% पीरियड तो यही खत्म हो गया। 12,000 BC तक कैसे रहे हैं लोग? पैलोलिथिक पीरियड में रहे हैं, जहाँ पे उनको समझ बहुत कम थी। और इनका जब हम बात कर लें ऑक्यूपेशन, तो इनका ऑक्यूपेशन मोस्टली पैलोलिथिक पीरियड में हंटिंग और गैदरिंग ही देखने को मिलता है, हंटिंग एंड गैदरिंग ही देखने को मिला है 2 मिलियन से 12,000 पीरियड तक, ठीक है। और मोस्टली मीजोलिथिक की बात करें तो 12,000 BC टू 10,000 BC हमको ये देखने को मिले, ठीक है। इसको देखेंगे आगे। तो अब ये प्लेसेस, अब हम इसकी धीरे धीरे प्लेसेस देखेंगे, ठीक है। अब हम प्लेसेस की बात करें खासकर, तो ये कहाँ कहाँ हमको देखने मिले हैं। तो ये प्लेसेस देखें तो पैलोलिथिक पीरियड हमको भीमबेटका में देखने मिला है, कुरनूल में देखने मिला, इन कर्नाटका रीजन, आंध्र प्रदेश कुरनूल, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ें मिली है, ठीक है, कुरनूल केव्स में आंध्र प्रदेश की। अब न्यूलिथिक साइट जो है वो आपका इसमें बनी है। देखिए न्यूलिथिक साइट जो है वो जैसे कि पयमपल्ली हो गया, चिरांड हो गया, कोल्डीवा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। महगारा हो गया, ये भी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। हम इसको देखेंगे
डाउजली हैंडलिंग है ब्रह्मपुत्र के पास, देखिए स्क्वायर में है। तो ये सब साइट कौन सी है, ये न्यूलिथिक साइट है। न्यूलिथिक साइट्स में क्या था कि न्यूलिथिक साइट्स में लोगों के पास समझ आ गई, तो जो स्टोन के टूल्स थे वो छोटे हो गए थे। अब जैसे देखिए यहाँ पे टूल्स जो होंगे यहाँ पे स्टोन के थे ऑब्वियसली, लेकिन बहुत बड़े टूल्स थे। यहाँ पे वो टूल्स का साइज, ठीक है, टूल्स के साइज के बेसिस पे, ऑब्वियसली स्टोन तो सभी में थे, टूल्स का साइज यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे टूल्स का साइज थोड़ा मीडियम हो गया, और यहाँ पे टूल्स का साइज जो था वो स्मॉल हो गया। कहाँ पे, न्यूलिथिक पीरियड में। प्लेसेस की बात करें तो ये आपका डाउजली हेंडली, ठीक है, डाउजली हेडिंग, ये आपका ब्रह्मपुत्रा में है, ठीक है। देन बुर्ज़होम, ये भी हमको देखने को मिलता है, बुर्ज़होम कश्मीर में है, इसको हम देखेंगे एक एक करके। तो इस तरीके के हमको साइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, देखेंगे इसको। अभी क्या हो रहा है कि देखिए ये आपने मैप देख लिया। अब दी स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड आउट वेयर स्टोन्स वाज फाउंड, ठीक है। अभी प्लेसेस वेयर स्टोन्स वाज फाउंड वर कॉल्ड एज द फैक्ट्री साइट। अभी जहाँ पे ज़्यादा स्टोन्स मिले, अलग अलग डायमेंशन में मिले, उसको फैक्ट्री साइट्स कहा गया है। अभी फैक्ट्री साइट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। फैक्ट्री मतलब कि भाई वहीं पे लोग रहते थे, वहीं पे स्टोन्स को वो अलग अलग शेप में काटते थे, वहीं पे एनिमल्स की हंटिंग करते थे, वहीं पे गैदरिंग करते थे, तो वहीं पे साथ में रहते थे। अब ये मिली कहाँ से है, पता कैसे चला, चिप्स ऑफ द वे स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दिस साइट्स, ठीक है। तो जब एक्सकेवेशन हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब चीज़ों को अंदर खगाला, तो उनको ये सब चीज़ें, चिप्स वगैरह इसकी काई की स्टोन्स की वहाँ पे टुकड़े जो है वो देखने को मिलते हैं, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो उन्हीं को फैक्ट्री साइट्स और कहा गया है कि जहाँ पे लोग रहते थे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट इसको कहा गया है। अभी देखिए भीमबेटका कहाँ पे है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, वो रायसेन के पास। वहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर मिले हमको, रॉक शेल्टर वहाँ मतलब कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ को ही काट के रहने की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी भीमबेटका के पास। प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड हीट, ठीक है। विंध्यास और डेक्कन प्लेटू के पास मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, नियर दी नर्मदा वैली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके रखिएगा। भीमबेटका के ऊपर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो भीमबेटका का पूरा इन्फॉर्मेशन देखो है साइड में मिल गया। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, केव्स और रॉक शेल्टर्स मौजूद है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, किस रीजन के पास है, नर्मदा वैली के पास में है। वहाँ पे विंध्यान और डेक्कन प्लेटू भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो वह केव्स और रॉक शेल्टर भी आपको देखने को एज सच मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। देन हम बात करें तो आपको देखने मिलता है साइट्स की। तो ये साइट्स जो है बेसिकली हम बात करें तो वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स लाइक टूल पॉट्स बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अभी साइट्स किसको कहा गया है, जैसे कि जहाँ पे कोई टूल्स मिल रहा है, पॉट्स मिल रहा है, बिल्डिंग्स मिल रहे हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ बरीड है, वहाँ पे इसको ये साइट्स कहा गया है, ठीक है। ये वो जगह हो गई where remains of animals, things like tools, pots, buildings। अभी साइट्स कैसे बनी, देखो एक्सकेवेटर को पता कैसे चला कि यहाँ पे कोई रह रहा होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टोन के टूल्स मिले, वहाँ पे पॉट्स मतलब अर्दन पॉट्स, मिट्टी के पॉट्स जो बनाते थे वहाँ पे, बिल्डिंग मतलब कोई केस वगैरह मिल रही है, ठीक है। अब जैसे बुर्ज़होम कश्मीर रीजन में अंदर मिट्टी के नीचे उन्होंने उसको, ज़मीन के नीचे हम बात कर ले, ठंड से बचने के लिए अपना हट बनाया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे वाटर के आसपास वहाँ पे कोई हमको स्केलेटन बरीड मिल रहा है, तो उन सब रीजन को वो साइट्स कह रहे हैं। मेकिंग स्टोन टूल्स, ठीक है, 2 डिफरेंट टेक्निक यूज़ होती थी स्टोन टूल्स को बनाने के लिए। देखो अब दो टेक्निक कैसे यूज़ होगी, एक तो पत्थर पे पत्थर मारेंगे, पहली टेक्निक हो गई क्या, पत्थर पे पत्थर मारेंगे हम एज अ हैमर, मतलब एक पत्थर हैमर का काम कर रहा है, ठीक है। तो पत्थर पे पत्थर मारेंगे, एक प्रैक्टिस ये हो गई, तो उससे जो जिस पे मार रहे हैं उसका शेप बदलेगा और वो थोड़ा नुकीला होगा। अब सेकंड टेक्निक क्या हो गई, प्रेशर लगाना, मतलब फॉर एग्जांपल एक पत्थर के ऊपर आप कोई नुकीली चीज़ रख रहे हो, ठीक है, हो सकता है किसी एनिमल का बोन हो, ठीक है, या फिर दूसरा कोई नुकीला पत्थर हो, और उसके ऊपर आप मार रहे हो किसी दूसरे पत्थर से,
तो ये हो गई दूसरी प्रैक्टिस, ठीक है। अब बीच में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये जो है वो अलग से ही पीस ऑफ स्टोन या फिर पीस ऑफ बोन है, लेकिन पहले वाले में इस पत्थर से पत्थर मार रहे थे, ठीक है। चलिए, अब कुरनूल केस में हम बात कर रहे हैं तो पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, पत्थर से पत्थर मारने थे जब, तो फायर भी आई होगी तो उनको उससे पहले से ही वो उसके बारे में उनको पता था, ठीक है। मैनी थिंग, अब कहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो अभी अगर घर बिल्कुल ठंड होगी तो ठंड से बचने के लिए, रात हो गई तो रात में के अंधेरे के लिए एज अ लाइट, तो फायर का यूज़ होता था। मीट को बनाने के लिए फायर का यूज़ होता था, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए फायर का यूज़ होता था, तो फायर का यूज़ इन तरीक़ों से होता था। अब चेंजिंग इन्वायरमेंट, देखो 12, अब क्या हुआ कि देखो पैलोलिथिक पीरियड से हम बात करें तो मीज़ोलिथिक कब हुआ और क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ पैलोलिथिक से मीज़ोलिथिक में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होने लगा 12,000 बीसी के पास। 12,000 बीसी के बाद हम देखें तो देयर वाज शिफ्ट इन दी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में शिफ्ट आया इसलिए चीज़ें बदलने लगी। अब क्या आया शिफ्ट? ये शिफ्ट आया कि ग्रासलैंड, जो बड़े बड़े ट्रीज थे वो ट्रीज से हम देखें तो हट के आपको ग्रासलैंड जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। रिलेटिवली वार्म कंडीशन हो गई, ग्रासलैंड डेवलप होगा ट्रीज की बजाय ज़्यादा, ठीक है। और एनिमल्स जो हैं वो ग्रासेस पे ज़्यादा सर्वाइव करने लगे, लाइक गोट, शीप एंड कैटल्स, ठीक है। सो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अभी क्या हुआ कि जो अभी क्या हो गया, सीजन चेंज होने की वजह से अब जो लोग हंटिंग करते तो एनिमल्स जा रहे हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनको समझ में आया कि अब जब सीजन चेंज हो गया तो ग्रासेस वगैरह अवेलेबल हैं, तो ग्रासेस अवेलेबल हैं तो अब हम एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा समय रह सकते हैं, तो उन्होंने हर्डिंग स्टार्ट कर दी। किसकी? एनिमल्स की। हर्डिंग एंड रेयरिंग, हर्ड मतलब कि दो चार चार पांच एनिमल को एक साथ हर्ड में रखने लगे, ठीक है, 4 से 5 एनिमल को हर्ड पे रखने लगे। और रेयरिंग करना मतलब कि उनकी देखभाल करने लगे, मतलब समय समय पे उनको चराने लेके जाना ग्रासेस की तरफ, ठीक है, उनका ध्यान रखना, उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उनको एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट करना नहीं पड़ा। अब वो एक जगह रहने लगे और उनके जो खाने की समस्या थी जानवर, तो वो जानवर को भी खुद ही वो साथ में रखने लगे, तो उनकी खाने की समस्या भी दूर हो गई बाय द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करें तो वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ फिर बढ़ते हैं, ठीक है। फिशिंग ऑल्सो बिकेम, अभी मीसोलिथिक पीरियड में फिशिंग भी हमको एज सच जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें तो इस समय हम देख लें तो वीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी जब हम अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं ये सब कुछ भारत में एक साथ एक जगह नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंदस रिवर के पास कुछ चीज़ें और हो रही हैं, गंगा के पास कुछ और हो रही है, और ब्रह्मपुत्रा के पास कुछ और हो रही है, तो नर्मदा के पास कुछ और हो रही है। तो ये जो रिवर्स बटी हुई हैं अलग अलग जगह, वहाँ पे चीज़ें अलग अलग घट रही थी, ठीक है। चलिए, तो मतलब कहीं पे नॉलेज जैसे स्टोन से स्टोन को मार के नुकीला पत्थर बना के करना, वो नॉलेज हो सकता है कि गंगा रीजन के पास आ गया हो, बाकी जगह के पास नहीं आया हो, ठीक है। एनिमल को हर्डिंग करने की, रेयरिंग करने की समझ कहीं आ गई हो कहीं ना आई हो, तो वो धीरे धीरे आई है, ठीक है। चलिए, अब ये नेम्स एंड डेट्स जो भी हमने आगे यहाँ पे समझे वो यहाँ पे समझाया गया है इसमें, ठीक है, कि अर्लीस्ट पीरियड वर कॉल्ड एज द पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, देखो पैलियो का मतलब हो गया है आपका ओल्ड, और लिथिक का मतलब आपका हो गया है स्टोन, तो इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज इसको बोलते हैं। देन हम देखें तो इसका टाइम पीरियड क्या था, जो हमने देखा 2 मिलियन से 12,000 साल पहले तक हमको ये देखने को मिलते हैं। अब इतना बड़ा समय 20 लाख साल, 2 मिलियन मतलब 20 लाख से 12,000 बीसी तक, तो इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े समय काल को उन्होंने 3 भाग में बांटा है, दैट इज लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो कुछ पीरियड जो स्टार्टिंग करा 20 लाख साल पहले का 2 मिलियन को, उसको लोअर बोले हैं, उसके बाद तो उसके आगे के समय को मिडिल बोले हैं, फिर उसके आगे के समय को पैलियोलिथिक बोले हैं। लेकिन 12,000 बीसी आते तक पैलियोलिथिक पीरियड खत्म हो गया था, फिर उसके बाद क्या आया, मीसोलिथिक पीरियड आता है। और मीसोलिथिक पीरियड क्यों आया, बिकॉज
इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे थे। जो बड़े बड़े ट्रीज थे उनकी बजाय अब ग्रासेस थोड़ा उगने लगी थी। तो अब क्या हो गया, ग्रासेस उगने लगी तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा भागना कम कर दिए, क्योंकि उनको एक जगह ही ग्रासेस मिलने लगी। तो लोग भी जो थे वो भी शिफ्ट करना कम हो गया और एक सेटल थोड़ी बहुत सेटल्ड लाइफ वो जीने लगे। तो यहाँ पे हम देखें तो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था लोगों के। ठीक है, तो यहाँ मीजोलिथिक का मतलब कि लिथिक का मतलब स्टोन और मीजो का मतलब क्या है, मीजो का मतलब यहाँ पे मिडिल देखने को मिलता है। मीजो का मतलब मिडिल, इसका स्टोन, तो मिडिल स्टोन एज हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए मिडिल स्टोन एज। अब मिडिल स्टोन एज में हम पत्थरों की बात करें, टूल्स की बात करें, तो अभी क्या हुआ था कि ओल्ड स्टोन एज में तो आपको मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये वर्ड माइक्रोलिथिक ये आपसे पूछता है माइक्रोलिथ कौन से पीरियड में। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड वर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। तो ऐसे स्टोन्स जो आपको टाइनी छोटे हो गए थे वो कौन से पीरियड में मिलते हैं, मीजोलिथिक पीरियड में मिलते हैं और इसको माइक्रोलिथ कहा गया है। ठीक है, अभी बेसिकली हम बात करें, दे आर प्रोबेबली स्टक ऑन दी हैंडल्स ऑफ दी बोन्स और वैरायटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू। ठीक है, अभी सॉ और सिकल की तरह भी इसको मतलब अगर हम जो गुलेल होती है, गुलेल गुलेल में हम ये माइक्रोलिथ्स को लगा के, माइक्रोलिथ जो नुकीले पत्थर है, टाइनी पत्थर, उसको लगा के जानवरों को हंट करने का काम करते। तो जहाँ भी माइक्रोलिथ आएगा वहाँ पे मीसोलिथिक पीरियड हमको एज सच देखने को मिलता है। और ये कब से कब तक चला है, तो ये 12,000 से 10,000 बीसी तक चला है। और फिर 10,000 के बाद से आपका स्टार्ट हो गया था न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, और न्यूलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज। ठीक है, न्यू से न्यू, लिथिक से स्टोन एज, स्टोन। ठीक है, सो न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। ठीक है, चलिए अब न्यू स्टोन एज में हम क्या देखते हैं, क्या हुआ 10,000 साल पहले एज अ न्यूलिथिक एज। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज नोन एज न्यूलिथिक। न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। ठीक, अब यहाँ पे हमको न्यू स्टोन एज की जब हम बात करें तो हमको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और रॉक पेंटिंग्स हमने बात की अभी, मध्य प्रदेश में एक साइट का नाम है, कमेंट करके बताओ, दैट इज भीमबेटका हमने देखा। तो भीमबेटका में हमको क्या देखने को मिलती है, रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और अभी हम देखें तो पेंटिंग्स में इंसान क्या बनाता है, जो चीज़ वो महसूस करता है, जो चीज़ आसपास देखता है। तो एनिमल्स को हंट करते हुए वहाँ पे इमेज बनाई गई है, लोग बहुत सारे ग्रुप में एक साथ बैठे उसकी इमेज बनाई गई हुई है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स की इमेज बनाई गई है। तो वो सब हमको देखने को मिलता है आपके रॉक पेंटिंग में। देन हु डिड व्हाट, अब लोग क्या करते थे, अर्लीस्ट पीपल हंटेड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस। ठीक है, देखा हमने, हंट करते थे, प्लांट के जो प्रोड्यूस है उसको गैदर करते थे, एंड मेड स्टोन टूल्स। ठीक है, अब हंट और गैदर करने के लिए किसी वस्तु से करते होगे, वेपन से, तो वो किससे करते थे, स्टोन टूल से। धीरे धीरे उसको पत्थर से पत्थर मार के नुकीला बनाए और उसके बाद वहाँ पे पेंटिंग वगैरह भी की एज एन रिफ्रेशमेंट एक्टिविटीज़। अब हम बात कर ले तो बोथ मैन एंड वुमेन में हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। देखो अभी उस समय हमारे पास ये नॉलेज नहीं है कि 12,000 साल 10,000 साल पहले तक क्या काम बटा हुआ था, कि मैन क्या करते थे वुमेन क्या करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये चीज़ हमें पता नहीं चलती है, तो इसलिए हम समझते हैं कि भाई दोनों मिलके चीज़ें करते होंगे। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं क्लोज लुक अराउंड दी हसगी। एक साइट हमको देखने को मिलती है, दैट इज पैलियोलिथिक साइट। ठीक है, यहाँ पे हमको लार्ज नंबर ऑफ टूल्स देखने को मिलते हैं हसगी रीजन में। ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मतलब कि जहाँ पे लोग फैक्ट्री मतलब कि स्टोन्स वगैरह को काटते थे और वहीं पे वो रहते भी थे। ठीक है, चलिए देन हम इसकी बात कर लें कि भाई अभी पेंटिंग वगैरह बनाने में कौन सी चीज़ों का यूज़ होता था। ठीक है, पेंटिंग बनाने में कौन से कलर, आप कौन से कलर, वाटर कलर मिलते थे क्या, नहीं, नेचुरल कलर होते थे मिनरल्स के, जिसको हम बात करते हैं कि दिस कलर वर मेड ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स से वो बने होते थे, लाइक ऑकर और आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर का कलर होता था, ऑकर होता था, चारकोल होता था। ठीक है, कोयला वगैरह, तो उससे वो बनाते थे। ठीक है, उससे वो पेंटिंग बनाते थे। अब वो पेंटिंग बनाते तो थे, अब वो पेंटिंग का उद्देश्य क्या रहता होगा, क्यों बनती होगी, तो पेंटिंग फॉर एग्जांपल किसी सेरेमनी में बनती होगी,
या फिर हम बात करें कि पेंटिंग किसी ओकेशन पे, फेस्टिवल पे कोई रिचुअल हो रहा है, कोई सेरेमनी हो रही है, तो इस समय वो पेंटिंग्स वगैरह बनती होंगी। इसको हमने देखा है। देखो एक ये पेंटिंग का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, ये भीमबेटका की पेंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3 हम कंप्लीट करेंगे इसके आगे। तो यहाँ पे आप कमेंट करके लिखिएगा और बताइएगा हमें कि पैलेयोलिथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक का पीरियड क्या क्या है, ठीक है। किसका लिखेंगे? पैलियोलिथिक का, ठीक है, पैलियोलिथिक का पीरियड, पैलियोलिथिक का, मीसोलिथिक का और न्यूलिथिक का पीरियड क्या है, ये आप लिख के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मीसोलिथिक पीरियड में एक टूल यूज होता था जिसका नाम क्या था, ये भी आप लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए, और पेंटिंग्स एमपी में हम बात कर लें। एमपी की एक जगह में पेंटिंग्स हमको मिली है, अब वो किस जगह में वो पेंटिंग मिली है, वो केव का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम कल देखेंगे, चैप्टर 3 को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेक्चर सही लगा है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उसके हैंड रिटन वाले जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ और सारे कंटेंट की बुक्स की पीडीएफ, बाकी सब चीज़ें भी वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएगी। आप लेक्चर को अच्छा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नया लेक्चर आए जब इन्फॉर्मेशन